नमस्कार। आज का विषय है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। भारत अत्यंत विविधताओं का देश रहा है और शास्त्रीय नृत्य यहाँ की सांस्कृतिक पहचान रहे हैं। यहाँ के शास्त्रीय नृत्यों में प्रमुख स्थान है भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम का उद्गम तमिलनाडु से माना जाता है। मूल प्रदेश तमिलनाडु में तंजौर के मंदिर और वहाँ का एक प्रमुख नृत्य रहा है देवदासी अट्टम। देवदासी अट्टम मंदिरों में जो देवदासियाँ होती थी उनका नृत्य कहलाता था। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पर आधारित संगीत इस नृत्य में प्रयुक्त किया जाता है और नृत्य के दौरान मृदंगम, नादस्वरम, नट्टुवंगम, फ्लूट, वायलिन, वीणा आदि वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। यह नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य मूल रूप से आंध्र प्रदेश राज्य से इसका संबंध है। यह नृत्य भी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत शैली में प्रयुक्त किया जाता है और इस नृत्य के प्रमुख कलाकार इस चित्र में दर्शित हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी। मणिपुरी नृत्य सुदूर पूर्वोत्तर में मणिपुर राज्य में इस नृत्य का उद्गम माना जाता है। मणिपुर में प्राय प्रत्येक क्षेत्र में राधा कृष्ण के मंदिर हैं। उन मंदिरों में लाई हरोबा नृत्य एक लोक शैली है, उसका प्रचार रहा है। उस शैली का एक विकसित रूप मणिपुरी नृत्य माना जाता है। इस नृत्य की भंगिमाएं अत्यंत सुकोमल होती है तथा इस नृत्य में पैरों में घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता है। मोहिनी अट्टम दक्षिण भारत के केरल प्रदेश का एक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से इस नृत्य का संबंध है, लेकिन कर्नाटक के राजा स्वाति तिरुवाल ने इस नृत्य का प्रचार किया है। कथकली कथकली नृत्य भी केरल का है। इस नृत्य में चित्रकला, मूर्तिकला तथा संगीत कला, इसके साथ में नाट्य कला, इन कलाओं का एक संगम परिलक्षित होता है। कथकली नृत्य में मुख पर मुखौटे पहने जाते हैं और चेहरे की साज सज्जा अत्यंत आकर्षक होती है। उस पर रंगों का जो चयन होता है वह पात्र के अनुरूप किया जाता है और नल दमयंती, महाभारत के प्रसंग, रामायण के प्रसंग आदि कथानकों पर यह नृत्य किया जाता है। कथक उत्तर भारत में लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना तथा रायगढ़ घराना, ये चार प्रमुख घरानों के साथ संपूर्ण उत्तर भारत का प्रतिनिधि करता है कथक नृत्य। कथक नृत्य में राजपूताना शैली और मुगल शैली दोनों का संगम इस नृत्य में माना जाता है। ओडिसी नृत्य ओडिसी नृत्य उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में इस नृत्य का उद्गम माना जाता है और यह नृत्य अपनी विशिष्ट त्रिभंगी भंगिमाओं के कारण जाना जाता है। इस नृत्य की जो भंगिमाएं हैं वो उड़ीसा के विविध कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर आदि अनेकों मंदिरों में इसकी भंगिमाएं हमें प्राप्त होती हैं। सत्रिया नृत्य आसाम के सत्र, आसाम में जो वैष्णव संप्रदाय के जो सत्र हैं, आध्यात्मिक केंद्र हैं, उन सत्रों में प्राचीन काल से नृत्य किया जाता था। वर्तमान समय में संगीत नाटक अकेडमी के जो अध्यक्ष रहे थे भारत रत्न श्री भूपेन हजारिका, उनके प्रयासों से इसे शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में स्थापित होने का गौरव प्राप्त हुआ है और यह नृत्य प्राचीन होने के साथ साथ वर्तमान समय में इसका प्रचार बहुत अधिक देखने को मंचों पर प्राप्त हो रहा है।
जितने भी ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उन नृत्यों में जो भंगिमाएँ प्रयुक्त की जाती है, हस्त मुद्राएँ प्रयुक्त की जाती हैं, जो नृत्य के जो करण प्रयुक्त किए जाते हैं, वो नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर तथा अभिनय दर्पण इन ग्रंथों की के शास्त्रीय नियमों के आधार पर ही प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन शैलीगत भेद होने के कारण हमें नृत्य के अलग अलग स्वरूप प्राप्त होते हैं। वर्तमान में कुल 8 नृत्य हमारे सम्मुख हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम तथा सत्रिया, ये 8 नृत्य हमारे समक्ष हैं। धन्यवाद।